अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मुझे बता दीजिएगा कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं? और दूसरे नंबर पे जितने भी लोग इस वक़्त क्लास के अंदर मौजूद हैं, अपना-अपना नाम चैट के अंदर लिख दीजिएगा। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक डिवाइस के ऊपर 2 या 3 स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं, तो वो भी अपना-अपना नाम लिख दें। जी, ठीक हो गया। अच्छा, कल हमने क्लास के अंदर प्रोटोटाइपिंग के बारे में पढ़ा था। अगर किसी को किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो देखेंगे। तो मुझे बताइएगा। उसके बाद हम आज की क्लास में, क्योंकि आई थिंक किसी ने भी अभी तक प्रोटोटाइप कंप्लीट नहीं किया, वो लोग हैंड रेज़ कर सकते हैं जिन लोगों का प्रोटोटाइप कंप्लीट है, यानी उनकी पूरी एप्लीकेशन का प्रोटोटाइप कंप्लीट है। अभी हैंड रेज़ कीजिएगा। और उन लोगों ने फंक्शनल भी उसे किया है, प्रॉपर उसको फंक्शन भी चेक किया है कि तमाम बटन्स प्रॉपर काम कर रहे हैं। जी, उबैद नज़र, असफंद और वासिक, इनके अलावा किसी और का प्रोटोटाइप जो कंप्लीट हो। जी, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा वो लोग हैंड रेज़ करें जिनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है प्रोटोटाइपिंग के अंदर। उसके बाद हम बारी-बारी उनको देख लेते हैं। तो हैंड रेज़ कीजिए जिनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। जी, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को माइक ऑन करने की एक्सेस दे रहा हूँ। इसके अलावा आप लोग चाहें तो चैट के अंदर लिख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। तो मुझे बताइएगा, फर्स्ट मायरा खान एंड विशा सगीर, आप दोनों को प्रॉब्लम है। तो अपना आप डायरेक्टली चैट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अपना माइक ऑन करके बोल भी सकते हैं अगर आप बोल के बताना चाहें। जी, आप लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? आई थिंक कि मायरा मंजूर, आपने मुझे मैसेज भी किया हुआ था। आपकी जो वो यानी जो आप मुझे बता रही हैं ना, उसमें आप कह रही हैं कि आपके 2 वो आ रहे हैं, स्क्रीन शो हो रही हैं। अच्छा, इसके अंदर आप लोगों को करना ये है, आई थिंक कि आप लोग कंप्यूटर्स पे भी मौजूद नहीं है इस वक़्त, अदरवाइज़ मैं यहीं पे आप लोगों की स्क्रीन शेयर करके वो प्रॉब्लम देख लेता। तो अभी के लिए आप लोग ज़रा लिख दीजिएगा, चैट या माइक का ऑप्शन यूज़ करके आप बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को। जी, प्लीज़ जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जी, जी, बैक का ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। बैक का ऑप्शन आपने प्रॉपर्ली उसके साथ कनेक्ट किया है, जैसे मैंने बताया था। आपने एरो यूज़ किया होगा। आपने यानी बैक के बटन की जगह एरो यूज़ किया हुआ है। जी, ठीक है, उसका मैं बता देता हूँ आपको। जी, तो यहाँ पे मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप में से काफ़ी लोग ये प्रॉब्लम फेस करेंगे जिन लोगों ने अपना ये प्रोटोटाइप कंप्लीट किया कि आपका बैक का बटन काम नहीं करेगा। अब वो क्यों काम नहीं कर रहा? क्योंकि नॉर्मली जब हम बैक के बटन के तौर पे एरो को यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सिंपली एक एरो ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास एरो है।
अब मैंने एरो ड्रॉ किया, शिफ्ट, और ये हमारे पास एक एरो आ गया। अब इस एरो को अगर आप देखें तो इसके अंदर एक बारीक सी लाइन है, क्योंकि ये वेक्टर है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जब एरो को बटन के तौर पे यूज करते हैं तो उस वक्त जब तक इस बारीक लाइन के ऊपर क्लिक नहीं होगा तब तक हमारा एरो का बटन काम नहीं करता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी स्ट्रोक इंक्रीज करेंगे, यानी इस वक्त ये 2 की स्ट्रोक पे है, हम स्ट्रोक के अंदर जाएंगे, इसे 5 तक थिक कर दें। उससे क्या होगा कि आपकी ये लाइन थोड़ी सी थिक हो गई। अब उसके बाद इस पर राइट क्लिक करें और इसे फ्लैटन कर देंगे। अब जैसे ही आप इसे फ्लैटन करेंगे तो उसके बाद आप अगर इसे बटन के तौर पे यूज करते हैं तो ये आपका बटन काम करेगा। आप इसकी बजाय डायरेक्टली कंट्रोल ई भी प्रेस कर सकते हैं, तो उसके बाद फ्लैटन करने के बाद ये आपका काम करेगा। अदरवाइज अगर मिसाल के तौर पे फिर भी ये काम नहीं करता तो आप डायरेक्टली एक आइकॉन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब फ्लैटन कर लिया जाता है किसी चीज को या रास्टर कर लिया जाता है तो उस वक्त वो वेक्टर नहीं रहती, वो काम करना शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल में जब आप इसे फ्लैटन करेंगे तो उस वक्त ये काम करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि जब हम हाई फिडेलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो हम डायरेक्टली बैक का आइकॉन ले लेंगे। तो अभी के लिए क्योंकि हम एरो को यूज कर रहे हैं या आप लाइंस को यूज करेंगे, तो अगर आप लाइंस को यूज कर रहे हैं एज ए बटन या फिर आप एरो को यूज कर रहे हैं एज ए बटन, तो उसमें एक चीज का ख्याल रखिएगा कि आपका ये बटन फ्लैटन हो। अगर ये फ्लैटन होगा तो फिर ये काम करेगा। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज जो उस दिन मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी। अब मिसाल के तौर पे आपने एक एरो ड्रॉ किया, तो यहाँ पे एरो की प्रॉपर्टीज है। जैसे ही आप स्ट्रोक के ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरो की प्रॉपर्टीज हैं। इसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ किस्म के एरो के ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राइंगल एरो, रिवर्स एरो, सर्कल एरो और इसी तरह से डायमंड एरो। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन आपके पास ये होता है कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ एक, ये मेरे पास यहाँ पे लाइन है, इसकी मैं स्ट्रोक यहाँ पे कर देता हूँ 5। अब मिसाल के तौर पे कोई शख्स ऐसा है जो लाइन, अब हमारे पास जो लाइन यहाँ पे शो हो रही है ये बेसिकली इसके आप देख सकते हैं एजेस बिल्कुल शार्प एजेस हैं। अब कोई इसको सर्कल करना चाह रहा है तो वो भी हम यहाँ से स्ट्रोक की जो प्रॉपर्टीज हैं, फिल के बिल्कुल नीचे स्ट्रोक, इस स्ट्रोक के नीचे आपको जहाँ पे आपने थिकनेस इंक्रीज की है इसके नीचे 2 लाइंस आपको मिलेंगी। आपके पास राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर यहाँ पे है, तो आप इसको बता सकते हैं कि आपको किस तरह से कॉर्नर चाहिए। अगर आप इसमें एरो ऐड करना चाह रहे हैं वो ऐड किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप इसे राउंड करना चाह रहे हैं तो वो किया जा सकता है इस तरह से। इसी तरह से अब ये राइट साइड हो गई, इसी तरह से अगर आप लेफ्ट साइड से भी इसको राउंड करना चाह रहे हैं तो वो भी किया जा सकता है। तो इस तरह से आप अपनी लाइन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे फ्लैटन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इस पे और इसको फ्लैटन कर देंगे। अब जैसे ही आप इसे फ्लैटन करते हैं तो ये वेक्टर से शेप में कन्वर्ट हो जाएगी और शेप में कन्वर्ट होते ये बटन काम करना स्टार्ट कर देगा। अब मिसाल के तौर पे आपका एरो बटन ये वाला काम नहीं कर रहा तो उसमें आप एक और चीज कर सकते हैं कि आप एरो की शेप थोड़ी सी चेंज कर लें, क्योंकि ये नॉर्मली लाइंस हैं तो लाइंस के अंदर जब तक लाइन पे डायरेक्टली क्लिक नहीं होगा उस वक्त तक ये काम नहीं करेगा। कुछ लोग ये भी करते हैं कि आप मिसाल के तौर पे एरो को लें, इस एरो की मैं लेंथ रखता हूं इतनी सी और इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे मैं बैक का बटन लगा देता हूं, यानी बैक लिख देता हूं। ये मेरे पास बैक आ गया। अब इसको मैं बैक के बटन के तौर पे यूज कर सकता हूं। इन दोनों को मैं ग्रुप कर दूंगा, कंट्रोल जी। आप इसी एरो को यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस एरो को बैक साइड पे भी यूज किया जा सकता है। क्योंकि ये लाइन होती है तो इसलिए इसको फ्लैटन कर लीजिएगा। जैसे ही आप फ्लैटन करेंगे तो ये काम करना स्टार्ट कर देगा। जी, इसके बाद आप इसको ट्राई कीजिएगा, तो आई थिंक कि आपका ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट आपका है मायरा खान। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, कई दफा मैं आपको दिखा देता हूं। अब मेरे पास ये स्क्रीन है। कई दफा क्या होता है कि हम जब प्रोटोटाइप को मिलाते हैं तो हम सिर्फ 2 प्रोटोटाइप की प्रोटोटाइपिंग करते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने प्रोटोटाइपिंग की, अब प्रोटोटाइपिंग करने के बाद मैंने सिर्फ इन 2 स्क्रीन को सिलेक्ट किया
और उसके बाद मैंने शेयर पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने शेयर पे क्लिक किया, क्योंकि मेरी ये 2 स्क्रीन सिलेक्टेड है, तो सिर्फ ये 2 स्क्रीन का प्रोटोटाइप जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप फाइल को शेयर करें, शेयर करने से पहले जितनी भी आपकी स्क्रीन्स हैं, उन तमाम स्क्रीन को सिलेक्ट कर लें कंट्रोल ए के साथ, या फिर आप डायरेक्टली ड्रैग करके इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद जब आप शेयर करेंगे तो ये इंशाल्लाह ताला आई होप के काम करेगा। लेकिन फिर भी आप जैसे ही अपनी लैब के अंदर शिफ्ट होते हैं तो इसको टेस्ट कीजिएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो फिर इसे देख लेते हैं। जी, किसी और को प्रोटोटाइप के अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो? जी, अगर किसी को प्रोटोटाइप के अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है तो आप बता सकते हैं। अच्छा, ये फ्लो 1 और फ्लो 2 ये बेसिकली आपको बताता है कि आपका फ्लो 1 यानी एक प्रोटोटाइप, फ्लो 2 यानी दूसरा प्रोटोटाइप। अब ये फ्लो 1 और फ्लो 2 इन दोनों को आप हम सिर्फ फ्लो 1 रखेंगे। अगर आपने फ्लो 2 भी रखा हुआ है तो फ्लो 2 को अलग से शेयर किया जाएगा, फ्लो 1 को अलग से शेयर किया जाएगा। अब इसको करना क्या है, आपने फ्लो कैसे क्रिएट करना है? तो इसके लिए सॉरी मेरा माइक ऑफ था। आपने करना ये है कि आपने जिस भी स्क्रीन, क्योंकि नॉर्मली हमारा फ्लो स्टार्ट होता है वेलकम स्क्रीन से या आपकी साइन इन स्क्रीन से, आपने उस स्क्रीन पे क्लिक करना है। तो जब आप प्रोटोटाइप को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको बता रहा होगा फ्लो स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से आप फ्लो स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ये फ्लो 1 आ गया। अब हमारे पास फ्लो 1 आ गया। अब फ्लो 1 को मिसाल के तौर पे आपने फ्लो 1 क्रिएट किया, इसी तरह से आपने फ्लो 2 भी क्रिएट कर लिया और फ्लो 3 भी क्रिएट कर लिया, एक और फ्लो। तो ये हमारे पास 3 फ्लो आ गए। हमारे पास एक ही फ्लो होना चाहिए जो फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर होगा। तो इनको डिलीट कैसे किया जाएगा? आप सिंपली इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसको ड्रैग करके बाहर की तरफ निकाल दें। इसके ऊपर क्लिक करें, क्लिक करके रखें, इसे ड्रैग करें और बाहर की तरफ निकाल दें, ये डिलीट हो जाएगा। अब हमारे पास ये फ्लो 1 है। तो फ्लो 1 यानी कि तमाम स्क्रीन इस फ्लो 1 के साथ चलेंगी। यानी पहली स्क्रीन जो आपकी होगी वो हमारा बेसिकली फ्लो का स्टार्टअप होगा, जिससे हमारा फ्लो स्टार्ट किया जाएगा। जी, समन हम इंशाल्लाह ताला वॉइस और ये तमाम चीज़ें हाई फिडेलिटी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अभी के लिए अगर मैं हम दूसरी चीज़ों की तरफ जाएंगे तो जो बेसिक फ्लो है वो भी कंप्लीट नहीं होगा। तो आप इस वक्त के लिए बेसिक फ्लो अपना कंप्लीट करें, बाकी तमाम चीज़ें भी इंशाल्लाह ताला हम हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग में कंप्लीट करेंगे। अच्छा, इसके बाद माहम आपका क्वेश्चन है कि आपका फ्लो जब देख रही हैं आप तो वो प्रॉपरली नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये प्रॉब्लम भी काफी लोगों को फेस करना पड़ेगा। अब इसके अंदर होता, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं दोबारा अपनी। अच्छा, इसके बाद जब आप प्रोटोटाइप पे क्लिक करते हैं, अब मिसाल के तौर पे मैं अपनी स्क्रीन देखता हूं तो ये स्क्रीन मैंने कौन सी रखी हुई है। सबसे पहली चीज आपने ये चेक करना है कि आपकी जो स्क्रीन है जिसपे आपने डिजाइन किया है, ये एंड्रॉइड स्मॉल है, आईफोन 14 है, आईफोन 15 है, एंड्रॉइड लार्ज है, कौन सी स्क्रीन है। अब ये जो भी स्क्रीन है, इसके बाद आप प्रोटोटाइप में आएंगे। प्रोटोटाइप के अंदर आपके पास यहाँ पे शो प्रोटोटाइप सेटिंग का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद, क्योंकि आपका प्रोटोटाइप जिस डिवाइस के अंदर दिख रहा है वो यहाँ पे होती है। हम अक्सर क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे मैंने एंड्रॉइड लार्ज के अंदर कोई डिजाइन क्रिएट किया है और मैं उसको डिवाइस एंड्रॉइड स्मॉल के अंदर देख रहा हूं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि एंड्रॉइड स्मॉल की स्क्रीन छोटी है, एंड्रॉइड लार्ज की स्क्रीन बड़ी है,
तो मेरी छोटी स्क्रीन के ऊपर जब वो बड़ी स्क्रीन आती है तो वो हाफ दिखेगी। तो इसलिए आपने जिस स्क्रीन के अंदर डिजाइन किया है, प्रोटोटाइप की सेटिंग में जाके आपने उसी डिवाइस को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ताकि जब आप इसको देखें तो ये आपको प्रॉपरली उसी डिवाइस के अंदर दिखे, तो फिर ये आपको प्रॉपर फिट दिखेगा एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू स्क्रीन। तो जो भी स्क्रीन आपने डिजाइन के लिए यूज की है, आप प्रोटोटाइप पे क्लिक करेंगे। मैं दोबारा बता देता हूं, ये डिजाइन के बाद प्रोटोटाइप पे क्लिक करेंगे। प्रोटोटाइप के अंदर हमारे पास यहाँ पे प्रोटोटाइप सेटिंग का एक ऑप्शन आ रहा है। प्रोटोटाइप सेटिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एंड्रॉइड, लार्ज, ये तमाम डिवाइसेस यहाँ पे मौजूद हैं। आप यहाँ से इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं कि जब आप किसी का प्रोटोटाइप देखेंगे तो उस प्रोटोटाइप की डिवाइस कौन सी होगी, ग्रे कलर के अंदर होगी या आपकी डिवाइस सिल्वर कलर के अंदर होगी। इसी तरह से आपकी बैकग्राउंड का कलर कौन सा दिखेगा जब आप इस स्क्रीन को प्रोटोटाइप में, यानी आप फंक्शनल इसको प्रॉपर चेक करेंगे, तो यहां से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जी नेक्स्ट। अच्छा, इसके बाद समन का एक और क्वेश्चन है कि आप गैलरी और कैमरा के आइकॉन के कैसे बनेंगे। तो आप लोगों का, क्योंकि ये लो फिडेलिटी डिजाइन है और लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप है, तो इसके अंदर आप लोग डायरेक्टली आइकॉन यूज नहीं करते, हम स्क्वायर्स और सर्कल्स को यूज करेंगे। अब जब इसको हम हाई फिडेलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो उस वक्त हम इसको प्रॉपरली आइकॉन्स को यूज करेंगे। तो इसलिए अभी आप लोगों को आइकॉन्स ड्रॉ नहीं करने की जरूरत। हैमबर्गर मेन्यू को ड्रॉ किया जा सकता है, इसके अलावा अगर कोई आसान है तो उसको ड्रॉ किया जा सकता है खुद भी, लेकिन कोई भी ऐसे आइकॉन्स जो आपको लग रहा है कि उसको प्रॉपरली ड्रॉ नहीं किया जा सकता, तो उनको हम ड्रॉ नहीं करेंगे, वो हम हाई फिडेलिटी में ओपन सोर्स लाइब्रेरीज से लेंगे। जी इमरान मुमताज, आपका कोई क्वेश्चन है? जी ठीक है, आपका हैंड रेस था तो मैंने कहा शायद आपका कोई क्वेश्चन है। जी, इनके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, ओवरले के हवाले से, यानी जो हम ओवरले मिलाते हैं उसके हवाले से, या फिर प्रोटोटाइप के हवाले से, किसी को कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा, इसमें 3 स्टूडेंट थे जिन्होंने बताया था कि हमारे प्रोटोटाइप कंप्लीट है। तो क्योंकि आज अगर हम हाई फिडेलिटी डिजाइन को स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों का अभी तक लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसमें क्या होगा कि काफी स्टूडेंट उसमें हाफ उनका काम कंप्लीट हुआ है। तो इसलिए आज हम हाई फिडेलिटी को स्टार्ट नहीं कर रहे। आप 3:30 बजे जब अपनी लैब के अंदर जाएंगे तो अपना प्रोटोटाइप कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट प्रोटोटाइप आपका आपने शेयर करना है अपने अपने ग्रुप्स के अंदर। तो 3 स्टूडेंट जिनका प्रोटोटाइप कंप्लीट है, उनका प्रोटोटाइप हम रिव्यू कर लेते हैं आज की इस क्लास के अंदर। तो मुझे दोबारा बता दीजिएगा, हैंड रेज कीजिएगा, और अपने अपने जो इस वक्त तक अपडेटेड लिंक है वो अपने अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दें। उन लोगों को कह रहा हूं जिन लोगों का प्रोटोटाइप पूरी एप्लीकेशन का कंप्लीट है। जी मैं बता देता हूं आपको कि ओवरले में कैसे करते हैं। जी बिल्कुल मैम, आपका अगर आपने वो स्टार बनाया हुआ है तो वो अभी के लिए ठीक है, नो प्रॉब्लम। जी मैं आपको बता देता हूँ स्क्रोलिंग के बारे में। मैं स्क्रोलिंग और ओवरले के बारे में दोबारा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जी यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरले के बारे में बता रहा हूँ। अब ओवरले क्या है? ओवरले बेसिकली यूज किया जाता है पॉप आउट बॉक्सेस के लिए। वेबसाइट्स के अंदर पॉप आउट बॉक्सेस यूज किए जाते हैं और एप्लीकेशंस के अंदर पॉप आउट बॉक्सेस यूज किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपनी स्क्रीन पे वापस जाता हूं। अब मिसाल के तौर पे आपके पास आपकी गैलरी है, या आप एक गैलरी एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की इमेजेस हैं। तो क्या होता है कि हम किसी भी स्क्रीन के ऊपर, किसी भी इमेज के ऊपर उसको लॉन्ग प्रेस करते हैं, तो उसके बाद हमें उसके अंदर एक पॉप आउट बॉक्स नजर आता है जिसके अंदर हम उसे डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं,
उसकी प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं, उसको रीनेम किया जा सकता है। तो ये बेसिकली पॉप आउट बॉक्स है। अब हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे एक स्क्रीन डिजाइन की जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ओटीपी के हवाले से है कि हमने ईमेल लिखी, ईमेल के बाद हमने यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक किया। अब ओटीपी की या पॉप आउट बॉक्स की जो स्क्रीन होती है इसको अलग से डिजाइन किया जाता है, लेकिन इसको जब देखा जाएगा प्रोटोटाइप के अंदर तो वो इसी स्क्रीन के अंदर नजर आएगी। अब वो कैसे नजर आएगी? नॉर्मल जो हमारा प्रोटोटाइप है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे ये बटन है, इसको नेक्स्ट स्क्रीन के साथ हमने जोड़ना है, तो हम सिंपली इसके इस लाइन को क्लिक करते हैं, यहां से निकालते हैं ऑन टैप और सिंपल इंस्टेंट। लेकिन अगर हम ओवरले को जोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि ये पूरी स्क्रीन के साइज का नहीं है, तो इसको हम इस स्क्रीन के अंदर दिखाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम क्लिक करेंगे बटन पे, इसको नेक्स्ट स्क्रीन के साथ जोड़ेंगे। अब नेक्स्ट स्क्रीन के साथ जोड़ने पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑन टैप पे ही रहने देंगे कि ऑन टैप पे क्लिक किया, यानी ऑन टैप यानी हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट हमारा जो भी टास्क हमने इसको कहा है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे नेविगेट टू जहां पे लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन ओवरले पे क्लिक कर लेंगे। अब ओपन ओवरले पे जैसे ही आपने क्लिक किया उसके बाद आपके पास यहाँ पे ओवरले सेटिंग्स आ जाएंगी। इस सेटिंग के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप सेंटर में रखना चाह रहे हैं इस बॉक्स को, लेफ्ट साइड पे सेंटर, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। लेकिन अगर हम मैनुअली इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो हम मैनुअल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने मैनुअल पे क्लिक किया अब आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स मुझे यहाँ पे दिखना शुरू हो गया है जो हमारा वेरीफाई का बॉक्स था। अब इसको आप अपनी मर्जी से ड्रैग करके किसी भी जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं जहां पे आप दिखाना चाह रहे हैं। अब ये बॉक्स यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास इसका ओवरले कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम इस वेरीफाई के बटन को इस स्क्रीन के साथ जोड़ना चाह रहे हैं, तो इसको सिंपली ऑन टैप नेविगेट टू उसी तरह से जोड़ देंगे। अब अगर इसका मैं प्रोटोटाइप प्ले करता हूं अब इसका प्रोटोटाइप मैं प्ले करता हूं और आप लोगों के साथ इसके प्रोटोटाइप की स्क्रीन शेयर करता हूं। जी, तो आई थिंक के एक मिनट दीजिएगा मुझे। मैंने क्लिक किया इस लाइन पे और इसका प्रोटोटाइप प्ले करेंगे हम। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसका प्रोटोटाइप, अब क्योंकि जैसे माहम की प्रॉब्लम आ रही थी आपकी कि आपकी स्क्रीन पे भी यही प्रॉब्लम आ रही थी, तो मेरे पास भी यही सेम प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि मेरे डिजाइन की स्क्रीन और मेरे प्रोटोटाइप सेटिंग में जो स्क्रीन है ये दोनों सेम नहीं है। तो यहाँ पे फिर मुझे क्योंकि और मोबाइल की स्क्रीन नजर आ रही है तो इसलिए प्रॉपरली यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे सेंड ओटीपी पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, क्योंकि ओवरले था, अब वो स्क्रीन हमने अलग से डिजाइन की है, लेकिन जब हमने ओवरले में प्रोटोटाइपिंग की तो वो स्क्रीन हमें यहाँ पे नजर आएगी। ये मेरे पास वेरीफाई की स्क्रीन आ गई। अब जैसे ही मैं वेरीफाई पे क्लिक करूंगा तो ये नेक्स्ट मेरी वेरिफिकेशन आ गई। तो दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ, सेंड ओटीपी, उसके बाद ये वेरीफाई। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको वैसे ही दिखा रहा हूं, एग्जांपल के तौर पे हम सेंड ओटीपी में इसको नॉर्मल प्रोटोटाइप के तौर पे लगाते हैं, यानी मैंने जैसे हमने नॉर्मल स्क्रीन को लगाते हैं हम सिंपल नेविगेट टू पे लगा देते हैं, हम इसको ओवरले में नहीं लगाते। तो अब अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो अब देखिएगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, क्यों हमें इसे ओवरले के अंदर लगाना पड़ता है। ये हमारे पास प्रोटोटाइप है। अब जैसे ही मैंने सेंड ओटीपी पे क्लिक किया तो ये बेसिकली इस तरह से दिखेगा, जिसकी वजह से हम इसे नॉर्मल प्रोटोटाइप की तरह नहीं लगाते, हम इसको ओवरले के तौर पे लगाते हैं क्योंकि हमें वो सिर्फ बॉक्स दिख रहा है। तो हम जब इसको ओवरले के तौर पे लगाएंगे, जैसे इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास नेविगेट टू की जगह हम ओपन ओवरले पे क्लिक करेंगे। ओपन ओवरले के बाद सेटिंग के अंदर हम मैनुअली इसे एडजस्ट करेंगे। मैनुअली इसे माउस के साथ एडजस्ट किया जा सकता है जिस भी जगह पे आप रखना चाह रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसको प्ले करते हैं इस प्रोटोटाइप को तो ये हमारे पास किस तरह से आएगा वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अब ये हमारे पास सेंड ओटीपी और ये यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब इसकी लोकेशन को आप प्लेस कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे इसे थोड़ा सा ऊपर रखना चाह रहे हैं, थोड़ा सा नीचे रखना चाह रहे हैं, तो ये किया जा सकता है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस वक्त ये मेरे पास आईफोन 14 की स्क्रीन है, तो मेरे पास मैं क्या करूंगा, प्रोटोटाइप, इसी तरह से शो प्रोटोटाइप सेटिंग्स, शो प्रोटोटाइप सेटिंग के अंदर जाऊंगा और यहां से मैं एंड्रॉइड लार्ज से अपनी स्क्रीन वही कर दूंगा जो मेरे पास एंड्रॉइड 15 या एंड्रॉइड 14 की स्क्रीन है।
ये हमने उस स्क्रीन को चूज कर लिया। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूं तो अब ये प्रॉपरली उसी स्क्रीन के साइज के अंदर आएगा। तो जैसे ही मैंने, आई थिंक ये आईफोन 14 की स्क्रीन है। जी, ये प्रो मैक्स थी। तो इस स्क्रीन को मैंने क्लिक किया और इस स्क्रीन को मैंने अब प्ले किया, तो ये मेरे पास अब प्रॉपरली उसी स्क्रीन के साइज के अंदर आ गया। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो ये उसी हिसाब से आ गया वेरीफाई, और ये मेरे पास वेरीफाई की स्क्रीन, क्योंकि ये मैंने स्मॉल के अंदर डिजाइन की हुई है तो वो स्मॉल आ रही है। सेंड ओटीपी, और ये हमारे पास सेंड ओटीपी में ही आ गया। अच्छा, इसके बाद किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग कैसे करेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक चीज याद रखिए, मैं आपके साथ यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अब मेरे पास ये होम पेज है, तो जो हमारी वर्टिकल स्क्रॉलिंग होती है उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। यानी आपने सिंपली स्क्रीन का साइज इंक्रीज करना है, और जितना चाहें आप इसका साइज इंक्रीज कर दें तो वो स्क्रॉलिंग ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अब ये मेरा डाटा है, तो इस डाटा की मैं एक कॉपी लेता हूं, और इसी तरह से ये हमारे पास डाटा आ गया। अब अगर मैं इसका प्रोटोटाइप प्ले करता हूं तो इसके अंदर मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली इसका प्रोटोटाइप प्ले करता हूं, इस पे नाम पे क्लिक करता हूं और इसे प्ले कर देता हूं। अब ये आई थिंक कि मेरे पास एंड्रॉइड स्मॉल की स्क्रीन है, तो मैं एंड्रॉइड स्मॉल कर देता हूं यहां से, या एंड्रॉइड लार्ज होगा, जो भी है बहरल। इस पे मैंने क्लिक किया और इसकी मैंने स्क्रीन को प्ले कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसे प्ले किया तो इसके लिए मुझे स्क्रॉलिंग के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास स्क्रीन है, तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉलिंग हो रही है, जो वर्टिकल हमारे पास स्क्रॉलिंग होती है। इसके लिए आपको सिर्फ स्क्रीन का साइज आपने इंक्रीज करना है और आपका साइज ऑटोमेटिकली काम करेगा। अब आती है बात हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग की, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक स्क्रीन है, हम डिजाइन पे क्लिक करते हैं और ये हमारे पास स्क्रीन आ गई। अच्छा, इसके अंदर हमें सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। आपने आइकॉन लगाना है तो वो आइकॉन के साइज का आप बॉक्स ड्रा कर लीजिएगा। अगर आप उसमें कोई और चीज रखना चाह रहे हैं जो बड़ी होगी, कोई इमेज होगी, तो उसका साइज आप रख सकते हैं। अब इसकी कॉपी लेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और सॉरी, यहाँ पे ये आ गया। नेक्स्ट, अब इसके बाद आल्ट के साथ आप इसकी कॉपी ले सकते हैं। अब इसके वाले से मैंने आपको बताया था कि एक जब आप आल्ट के साथ कॉपी लेते हैं तो कंट्रोल डी के साथ ये डुप्लीकेट करता चला जाता है। तो इस तरह से हम अपनी स्क्रीन ले सकते हैं। मैं इस फ्रेम का साइज थोड़ा सा फ्रेम को मूव करता हूं, तो ये हमारे पास स्क्रोलिंग आ गई। अभी के लिए आप लोग इसी तरह से इसकी स्क्रोलिंग करेंगे। तो इस तरह से आप लोग इसको प्रॉपरली मूव कर सकते हैं। हम इसी का प्रोटोटाइप भी डिजाइन, क्योंकि अभी आप लोग इसे सिर्फ डिजाइन के अंदर रखेंगे, जब हम हाई फिडेलिटी में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रोटोटाइप कैसे डिजाइन किया जाता है। अभी आप लोग सिर्फ ओवरले के प्रोटोटाइप पे फोकस करें और जो स्क्रीन टू स्क्रीन प्रोटोटाइप है उस पर फोकस करें, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा कुछ लोगों को। तो अभी के लिए आप अगर मिसाल के तौर पर हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग रखना चाह रहे हैं तो आप सिंपली कॉपी करें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसकी कॉपीज को इसके आगे जितने भी डिस्टेंस के अंदर रखना चाह रहे हैं वो रखते जाएं। इन दोनों को कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसके बाद हमारे पास ये इस साइज के अंदर आ गया। उसके बाद इन चारों को कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इनको यहाँ पे रख दिया। इसी तरह से इन तमाम को कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अगर आपको आल्ट की समझ नहीं आ रही तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तमाम आ गए। इन तमाम को सिलेक्ट करेंगे और इनको ग्रुप कर देंगे, कंट्रोल जी, और इसके बाद जैसे ही आप इसे मूव करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अभी के लिए आप लोग इस तरह से कर सकते हैं कि आप अपनी एक विंडो जो भी क्रिएट करना चाह रहे हैं उसके नीचे इस तरह से आप लोग आइकॉन को ड्रॉ कर सकते हैं। जी नेक्स्ट, किसी और को कोई प्रॉब्लम? जी बिल्कुल, मैं इस कॉल की रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला अभी शेयर कर देता हूं, जैसे ये कॉल की रिकॉर्डिंग कंप्लीट होती है तो। अच्छा, इसमें बैक का ऑप्शन कैसे आप लोगों ने जोड़ना है? तो बैक के ऑप्शन के लिए
हम क्या करते हैं कि आपकी जो स्क्रीन है, जैसे ही आप इसके प्रोटोटाइप पे क्लिक करते हैं, यानी मैं क्या करूंगा, ये हमारे पास प्रोटोटाइप, ऐसे डिलीट करता हूं, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करके एरो को बाहर निकालते हैं, तो आप यहां पे देख रहे हैं कि हर स्क्रीन के यहां पे आपको ये बटन नजर आएगा, जिसको बैक का बटन बोलते हैं। तो इस तरह से आप बैक के बटन को जोड़ेंगे। आप किसी भी जगह से एरो को निकाल लें, अगर मैं नीचे वाली साइड से निकालता हूं तो फिर भी एरो हमें यहीं पे नजर आएगा, और हर स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे आपको ये नजर आएगा। मिसाल के तौर पे मैं किसी और स्क्रीन को देखता हूं, मिसाल के तौर पे हमें इस स्क्रीन के अंदर बैक का बटन निकालना है, तो जैसे ही मैं इसके प्रोटोटाइप पे क्लिक करूंगा, यहां से एरो निकालूंगा, तो आप देख सकते हैं कि इसके टॉप राइट पे हमें ये बैक का बटन नजर आ गया। इसके साथ सिर्फ इसे कनेक्ट कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली बैक का बटन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप बैक का बटन जोड़ना चाह रहे हैं, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहां से मैंने एरो को निकाला, तो एरो को निकालते ही मुझे यहाँ से एरो के ऊपर बैक का बटन नजर आ गया। तो ये हमारा बैक का बटन इस तरह से कनेक्ट होगा। हर स्क्रीन के साथ टॉप राइट कॉर्नर पे उसका बैक का बटन आपको मिल जाएगा। ठीक, किसी और का कोई क्वेश्चन? अच्छा, इसमें क्योंकि हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम कम है, तो जिन लोगों का प्रोटोटाइप कंप्लीट है, मुझे इनके नाम नोट कर लेने दे जरा। हसन अली, वासिक और उबैद नजर। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन होता है, मैं आपको बता देता हूं। आप जब भी किसी का डिजाइन देखते हैं तो उसको रिव्यू कर सकते हैं, उस पर कॉमेंट्स दे सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास ये बटन है, तो यहाँ पे हमारे पास ये कमेंट्स का बटन है। तो आपको मिसाल के तौर पे आप किसी का प्रोटोटाइप देख रहे हैं, तो प्रोटोटाइप देखने के बाद आप उस पर कमेंट्स कर सकते हैं। इस कमेंट्स के आइकॉन को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जहां पे आप कमेंट करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करें, और यहाँ पे आप कमेंट्स लिख सकते हैं, और ये जो नेक्स्ट पर्सन जिसको दिए जा रहे हैं वो देख सकता है। एंटर प्रेस करें, ये आपका कमेंट यहाँ पे आ गया। तो इन तीनों को इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को कमेंट्स दे दूंगा। आज रात को इंशाल्लाह आपका डिजाइन रिव्यू करूंगा, जिन लोगों का कंप्लीट हो चुका होगा, तो उन लोगों को कमेंट्स दे दूंगा। वो कमेंट्स आप लोग चेक कर सकते हैं, आप लोगों को मेल के ऊपर भी आ जाएंगे। जब आप अपना डिजाइन ओपन करेंगे तो आप लोगों को ये राइट साइड के जो पैनल है, जो प्रॉपर्टीज पैनल है, वहां पे मेरे कमेंट्स नजर आ जाएंगे। तो उन कमेंट्स के मुताबिक आप देख लीजिएगा। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है, आप लोगों के पास लैब के लिए थोड़ा टाइम है, तो इसलिए अभी हमारी जो थ्योरी की ये क्लास थी, इसको हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आज कोशिश करें कि आप लोगों का प्रोटोटाइप कंप्लीट हो जाए तमाम एप्लीकेशंस का, ताकि हम कल इसका हाई फिडेलिटी डिजाइन स्टार्ट कर सके। फिर भी अगर किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, ये नेक्स्ट क्लास के दौरान आप जो 1.5 घंटा प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ऑनलाइन हूँगा। अगर किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो क्लास अभी रिकॉर्ड हो रही है, ये जैसे ही क्लास खत्म होती है तो ये 15 से 20 मिनट लेती है क्लाउड के ऊपर इस रिकॉर्डिंग को सेव करने में। तो जैसे ही ये रिकॉर्डिंग सेव हो जाती है, मैं आप लोगों के साथ इसको भी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। इसके बाद प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस में अगर किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो इंशाल्लाह उस प्रॉब्लम को देख लेंगे। इसके अलावा 3 स्टूडेंट हसन अली, वासिक, उबैद नजर, इंशाल्लाह आपका जो रिव्यू है वो आज मैं आपको करूंगा, और आपको मैं कमेंट्स दे दूंगा। इसके अलावा भी अगर किसी का फिग्मा का प्रोटोटाइप कंप्लीट हो जाता है तो एक दफा उसे दोबारा चेक करें, क्या आपका प्रोटोटाइप फंक्शनल है, प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो प्रॉपर काम कर रहा है तो इसका मतलब कि आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो उसका फिग्मा का लिंक शेयर करें, तो इंशाल्लाह उसके अगर एक कमेंट्स तो मैं दूंगा मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन के ऊपर, अगर कोई प्रॉब्लम मुझे नजर आती है। आप लोग भी एज ए यूआई यूएक्स डिजाइनर अगर किसी का डिजाइन रिव्यू करते हैं तो आप लोग भी कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली काफी चीजें मुझसे छूट जाएंगी। तो अगर आपको लगता है कुछ भी, तो आप लोग भी किसी के डिजाइन पे भी कमेंट्स कर सकते हैं कि इन चीजों को अगर वो चेंज करे तो उसका डिजाइन मजीद बेहतर हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी को अप्रिशिएट करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। और जिस शख्स को फीडबैक दी जा रही है वो फीडबैक लेते वक्त इस चीज का ख्याल रखे, ओपन माइंड रहे, और इस चीज का ख्याल रखे कि ये उस पर डिपेंड करता है कि उसका डिजाइन वो चेंज करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि जब कोई फीडबैक देता है आपको तो वो अपने माइंड के हिसाब से दे रहा है, लेकिन क्योंकि रिसर्च आपने कंडक्ट की हुई है तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन या चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसलिए फीडबैक देने वाले से लड़ना नहीं है। तो ये ना हो कि आप लोगों की कोई वहां पे रेसलिंग हुई हो। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि पॉजिटिव फीडबैक दें, और जिसको फीडबैक दी जा रही है वो भी पॉजिटिव ले। तो इसमें आप लोग भी कमेंट्स कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। अभी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, और मैं ऑनलाइन हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।